दो भाइयों का बंटवारा। बेलापुर गांव में मुरली अपने दो बेटों किशन और भोला के साथ रहता था। भोला बेचारा खेतों में बीमार पिता की मदद करता था, जबकि किशन वकालत का काम करता था। उसकी खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मुरली अपनी बीमारी के चलते मर जाता है। उसके मरने के बाद उसका छोटा बेटा भोला ही खेतीबाड़ी का सारा काम देखता है। एक दिन भोला काम कर थक जाता है और थोड़ा आराम करने बैठ जाता है। तभी बड़ा भाई आता है और उसे आराम करता देख बिगड़ने लगता है। ए भोला, तू यहाँ बैठे आराम कर रहा है और मैं वहाँ सारा दिन मेहनत कर पैसे कमाने में जुटा हूँ। तू यहाँ सारा दिन घर पर पड़े पड़े आराम करता रहता है। तू कुछ भी कर नहीं सकता क्या? कुछ कर लिया कर। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं हमारा बंटवारा कर दूंगा, तब तुझे पता चलेगा। अरे नहीं नहीं बड़े भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो अभी अभी मंडी से खाद लेकर आया हूँ। वो धूप तेज थी ना, इसलिए थोड़ा हवा खाने में बैठ गया। अगर आपको लगता है तो जैसा आप समझो भैया, बंटवारा कर दो, पर मैं आलसी और कामचोर नहीं हूँ। अगले दिन किशन और भोला अपने पिता के आम के बागों में पहुंच जाते हैं। देख भोला, ये जो हमारा आम का बाग है, इसमें सारे पेड़ों के नीचे का हिस्सा तेरा और ऊपर वाला हिस्सा मेरा। खाद पानी डालना तेरा काम, ठीक? तू अपना काम अच्छे से करना। और फिर किशन भोला को गन्ने के खेत में ले जाता है और कहता है, देख भोला, तू भी सोचता होगा कि भाई ने आम का ऊपर का हिस्सा ले लिया तो ठीक। देख, गन्ने की फसल में अब ऊपर का हिस्सा तेरा और नीचे का हिस्सा मेरा हुआ ना, हिस्सा बराबर। और ये जो हमारी भैंस है, जब ये हमारा दुलार करती है तो हमें कितना आनंद आता है ना। भैंस का सारा दुलार तेरा, मतलब आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा, ठीक? कुछ दिनों के बाद भोला की शादी रीना से हो जाती है। रीना और भोला अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रीना अपने जेठ किशन को मोटरसाइकिल में बैठकर अपने बड़े से घर में जाते हुए देख लेती है और सोचती है, जेठ जी के तो बड़े ठाट है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और हम इस छोटी सी झोपड़ी में रह रहे। आने दो इनको, पूछती हूँ मैं इनसे ऐसा क्यों है। ए जी, पहले तो आप ये बताओ कि बंटवारा तो बराबर हुआ था, तब हमारी हालत में और जेठ जी की हालत में इतना फर्क कैसे? वो अमीर और हम इतने गरीब क्यों? सुनो रीना, ये सारा बंटवारा भैया ने किया था। उन्होंने आम के पेड़ का नीचे का हिस्सा मुझे दिया और ऊपर का हिस्सा खुद ले लिया। गन्ने की फसल का ऊपर का हिस्सा मुझे दिया और नीचे का हिस्सा खुद ले लिया। हमारी भैंस का आगे का हिस्सा मुझे देकर पीछे का हिस्सा खुद ले लिया। भोला की बात सुनकर रीना समझ जाती है कि जेठ ने चालाकी की है भोला के साथ और उसे उल्लू बना दिया है। वह भोला से कहती है कि आपके भाई ने जो बंटवारा किया है वो ठीक नहीं किया है। मैं आपको जो बताती हूँ आप वैसा ही करिएगा, तब आपके भाई ठीक ठीक बंटवारा करेंगे। रीना भोला के कान में कुछ उपाय बुदबुदाती है। अगली सुबह भोला सुबह सुबह गन्ने के खेत में पहुंच जाता है और जो गन्ने की फसल अभी जो छोटी है उसे काटने लगता है। उसे गन्ने की फसल काटता देख उसका भाई उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, ए भोला, ये तू क्या कर रहा है? अभी गन्ने की फसल छोटी है और तू अभी से काट रहा है, पागल हो गया क्या? अरे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? ऊपर का हिस्सा तो मेरा है ना, तो मैं अभी काट ले रहा हूँ। आपके नीचे वाले हिस्से को तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। अरे भोला, अब तू फिर से आम के पेड़ नीचे से काट रहा है? अरे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा तो मेरा है ना, तो मैं इसे काट दे रहा हूँ। जैसे ही किशन भैंस का दूध निकालने जाता है, भोला भैंस के मुंह पर खींच कर डंडा मारता है, जिससे भैंस उछलकर किशन को लात मारती है और सारा दूध गिर जाता है। किशन अब जान चुका था कि भोला को अब और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। भोला पंचों के पास जाता है और अपने भाई के द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण बंटवारे के बारे में पंचों को बताता है।
किशन अपनी गलती मानता है और पंचों के सामने कहता है कि अब ठीक ठीक बंटवारा होगा। भोला, जिसकी पत्नी दीना ने उसे सही राह दिखाई, अब वह उसके साथ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।